नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से मन में भक्ति का भाव जागृत होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस महीने के सोमवार को शिव जी की पूजा व्रत का विशेष महत्व होता है। भक्तों को कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें और बोलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत, सोना चांदी, बड़े बड़े भवन, नौकर चाकर और किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। नगर में उस साहूकार का बहुत सम्मान था। वह स्वभाव से धार्मिक और दयालु था। भगवान शिव में उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव की पूजा करता और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। धन दौलत होने के बावजूद उसका मन हमेशा उदास रहा करता था। वह सोचता कि उसके बाद उसके परिवार और उसकी संपत्ति को कौन संभालेगा। उसकी पत्नी भी संतान के अभाव में बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, हमारे पास भगवान की दी हुई हर वस्तु है, लेकिन संतान के बिना हमारा घर सूना लगता है। हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। साहूकार ने पत्नी की बात स्वीकार कर ली और उसी दिन से उसने भगवान शिव का विशेष व्रत करना शुरू कर दिया। वह प्रत्येक सोमवार को प्रातः स्नान करके शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता, धूप दीप जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, हे करुणानिधान, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी झोली में संतान का सुख डाल दीजिए। मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। इस प्रकार कई सोमवार बीत गए। साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है। यह लंबे समय से सोमवार का व्रत कर रहा है और पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। इसकी मनोकामना आप पूरी करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन इसकी भक्ति सच्ची है, इसलिए इसकी परीक्षा के बाद इसे वरदान प्राप्त होगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से भक्त पर कृपा करने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही एक कठिन परीक्षा भी रखी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में खुशियां छा गईं, ढोल नगाड़े बजने लगे, रिश्तेदार और नगर के लोग बधाई देने के लिए आने लगे। साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया, लेकिन भगवान शिव द्वारा बताई गई बात के कारण साहूकार जानता था कि उसके पुत्र के जीवन में एक कठिन समय आने वाला है, इसलिए वह भीतर से बहुत ही चिंतित रहा करता था। बालक बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी था। वह भगवान शिव का भक्त था। समय बीतता गया। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के साथ दूसरे नगर भेज दिया। रास्ते में वे एक नगर में पहुँचे। वहाँ उस समय एक राजा के घर विवाह का उत्सव चल रहा था। राजकुमार का विवाह होना था, लेकिन किसी कारण से वर पक्ष की ओर से समस्या उत्पन्न हो गई थी। साहूकार के पुत्र को देखकर लोगों ने उसे बहुत ही सुंदर और योग्य समझा। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया। साहूकार के पुत्र का विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। विवाह के बाद जब वह अपनी पत्नी के साथ जाने लगा तो उसके जीवन की परीक्षा का समय निकट आ गया। उसके मामा को भगवान शिव की भविष्यवाणी याद थी। वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, आपने जिस भक्त को पुत्र का वरदान दिया है उसके पुत्र की रक्षा आप ही करें। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब पुत्र वापस नहीं आया तो दोनों चिंतित हो गए। इधर जब उसका विवाह उस कन्या से हुआ तो उसने कन्या की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वही एक आंख से काना है। ऐसा कहकर के वह काशी जी चला गया। इधर कन्या ने जब चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा
तो अपने पिता को बुला कर के कहा, पिताजी देखिए क्या लिखा हुआ है। पिता ने पढ़ा तो राजा ने बारात को वापस कर दिया। इधर वह मामा भांजे काशी जी पहुंच गए। भांजे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे। अचानक भांजे के सिर में दर्द होने लगा। वह अंदर जाकर के लेटा, उसके प्राण निकल गए। मामा ने यज्ञ पूरा किया और जाकर के देखा उसका भांजा तो मर चुका है। वह जोर जोर से रोने लगा। इधर भगवान शिव और माता पार्वती देवयोग से वहीं होकर के जा रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने जाकर देखा तो ये तो वही साहूकार का बेटा है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। माता पार्वती ने कहा, प्रभु यह आपका अनन्य भक्त है और आपके आशीर्वाद से ही हुआ है, इसे और वरदान दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर साहूकार के बेटे की आयु लंबी कर दी। साहूकार का बेटा जीवित हो गया। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर दोनों ने पूजा समाप्त की और फिर वापस नगरी के लिए आने लगे। रास्ते में उसी नगरी में रुके जहाँ की राजा का कन्या का विवाह उसके साथ हुआ था। राजा ने उनको पहचान लिया, उनको राजमहल ले गए और वहाँ उनकी खूब खातिरदारी की और कुछ समय के बाद में उन दोनों को विदा किया। दोनों अपने नगर के निकट पहुँचे। एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर कहा, आपका पुत्र आ गया है। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। जब स्वयं लड़के ने जाकर के आवाज़ लगाई, पिताजी, तो वह बाहर निकल के आए और बेटे को देखकर अचंभित हो गई और उसको गले से लगा लिया। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना, दीपक जलाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं और कुछ अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत केवल भोजन छोड़ने का काम नहीं, व्रत के साथ साथ नियमों का पालन करना भी चाहिए। किसी का बुरा न सोचें, किसी को अपशब्द न कहें, झूठ और छल से बचें, ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करें, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है सच्ची श्रद्धा और धैर्य। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन हमें अपनी पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखना, मेरे मन को शांत रखना, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना, मेरे घर में सुख शांति और सद्भावना सभी में बनी रहे। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करें, आरती करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। हे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से साहूकार के बेटे की आयु लंबी की, वैसे ही सभी के पतियों की आयु लंबी करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय।